सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। प्रॉफिट राजवंश चैनल और यीशु चंगा सेवा मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर की जीवित हजूरी में बहुत बड़ा प्रकाशन है, बहुत बड़ा प्रकाशन है और बहुत बड़ी बात कहने के लिए परमेश्वर मुझे भेजा है आपके सम्मुख। और वाक्य में हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, हम भरोसा रखते हैं अपने परमेश्वर पे, लेकिन क्या परमेश्वर भी अपने लोगों पर भरोसा रखते हैं? और जो रखते हैं, क्या हमें उस भरोसे को तोड़ना चाहिए या उस भरोसे को जो उसे बोला है वैसे ही करना चाहिए? बहुत बड़ी बात बताई है प्रभु ने। और क्या ही धन्य है वे लोग जिस पर परमेश्वर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हमने सुना है ना कि हमारा विश्वास खुदा पर है और हम हिल नहीं सकते। ऐसे ही परमेश्वर भी अपने लोगों पे विश्वास करते हैं कि देख, शैतान कुछ भी कर ले, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, इसे तो टच मस नहीं कर सकता, जैसे अय्यूब के बारे में। हालेलुया। और ऐसी बात प्रभु ने मुझे बताई है और बहुत सारी बातें हैं मेरे अजीज। तो मैं हमेशा खुलकर आपके सम्मुख आता हूँ, क्योंकि मैं अपने मन में कोई बात नहीं छुपाता। जैसा प्रभु बोलता है वैसे आता हूँ, क्योंकि आज परिवार की तरह मैं प्रभु ने मुझे दिया है ये। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी, हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ इस टॉपिक के लिए जो आपने मुझे दिया है। वाक्य में पिता, क्या ही धन्य है वह लोग पिता, पिता जो आप कहते हो कि मेरा भरोसा इन पर ही कभी हटेंगे नहीं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता मेरे बोलने पे तेरा पैरा, मेरी बुद्धि क्या नहीं, तेरा आत्मा बोले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे ऐसे तो वाक्य में जब परमेश्वर किसी को दास दासी बनाते हैं, चेला बनाते हैं, तो वो पूरा भरोसा रखते हैं कि जैसा बोलूंगा वैसे होता, और ऐसा ही होता है या नहीं? परमेश्वर ने कहा तू वहां जाएगा तो मैं जाएगा। देखो, परमेश्वर ने जो भी मुझसे कहा मैं उसे करने के लिए तत्पर कोशिश करता हूं, और जो काम मुझसे नहीं हो पाता उसके लिए मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, मैं प्रभु को मनाता हूँ, पूछता हूँ परमेश्वर ऐसा होगा? अगर वो मान जाता ठीक है, नहीं तो करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर ने मुझसे कई बार ऐसे कुछ कहा और उसको मैंने करा, और फिर परमेश्वर मुझसे एक बार बोला ठीक है तू पास हो गया। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। और उसी प्रकार से कई विश्वासी होते हैं मेरे जीवन, जिस पे परमेश्वर बिल्कुल भरोसा करते हैं, शैतान के मुंह पे कह सकते हैं ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, और कहते हैं देखिए कुछ भी कर ले ये पीछे नहीं हटेगा, जैसे अय्यूब के बारे में। हालेलुया। ऐसे कई एग्जाम्पल है जो परमेश्वर ने खुद आज भी है और आज भी भरोसा रखते हैं परमेश्वर कि ये परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएगी, ये परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। ये सब कुछ हो सकता है। और आज भी परमेश्वर में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं तू दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर, और ऐसा करके दिखाया है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ मैं जाता हूँ इंदौर की फैमिली, ऐसे कई बहनें हैं, कई भाई हैं जो परमेश्वर के लिए अटूट सेवा कर रहे हैं। उनको कुछ मिले ना मिले, उनको कुछ चंगाई से कोई मतलब नहीं, उनको मकान दौर से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ ये कहते हैं तू दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। और फिर भी वो उसी ईमानदारी से खुदा की सेवा करते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ ऐसे लोगों के लिए। मेरे अजीजों, वाक्य में देखो 2025 लग चुका है ना, और जनवरी का महीना चल रहा है, और क्रिसमस चला गया, न्यू ईयर चला गया, अब सब फ्री है ना, यानी कि उस हिसाब से फ्री है त्योहारों से। लेकिन अब काम बढ़ गया, और 2025 में तो परमेश्वर ने ठान रखा कि मुझे नहीं चैन लेने दे देगा वो। इतने टूर प्रभु ने रखवा रखे, और पल में टूर लगेंगे। मुझे कहते ना कि जो घर का जो टाइमिंग था मेरा, कि मैं पहले 10 दिन आता था, 2 दिन बाहर जाता था, अब उल्टा हो गया। 2 दिन के लिए घर आता हूँ, 1 दिन के लिए आता हूँ, और फिर बाहर चले आता हूँ, और टूर पे टूर, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कर रहा हूँ, और परमेश्वर हर मीटिंग ले रहा है। आपने देखा ही होगा। अब बात आती है, विजिट बहुत सारी है, दूर है, जाना है, लोगों का बुलावा है, और परमेश्वर काम करेगा। और इन सब के लिए देखो मेरी कोई फीस नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा, मेरी एक ही फीस आपकी गवाही है। लेकिन जाने आने का खर्चा जो सिक्का बढ़ने में है वो हम मिलकर उठाएंगे मेरे अजीजों। ये ड्यूटी दी है परमेश्वर ने, जो मुझे हो रहा मैं कर पा रहा हूँ, है ना। और मैं क्यों आ रहा हूँ आपके सम्मुख? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने कहा जा, मैं इन पर भरोसा रखता हूँ, जा। जब मैंने कहा परमेश्वर इतनी सारी टूर है, मैं कैसे जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे वहाँ जाना है। देखो, मैं जब किसी के घर जाता हूँ, मैं किसी घर पर डिपेंड नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मुझे आपके घर पर रुकना है, मुझे पता है वहाँ की कंडीशन क्या है, पहली बार जा रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर मुझे होटल क्यों रखवाते हैं? ताकि सुनो, मैं आज सारी बात बताऊंगा आपको, एक एक बात बताऊंगा, ताकि शैतान आप पे वार ना करे, ताकि उन पर मैं उन जो रोक रहे हैं मुझे, सुनो, है ना, उनका घर है, ठंड का मौसम है, बेचारे वो रोक तो लेंगे, उनका दिल बड़ा है। मसीह जो मसीह लोग हैं उनका दिल बड़ा होता है, मसीह का मन होता है। हालेलुया। लेकिन मैं देखता हूँ कि नहीं नहीं, वो कंडीशन नहीं हो पाएगी, मुझे आगे वीडियो बनानी है, संदेश देना है, इसलिए मैं होटल लेता हूँ। और होटल 5 स्टार या बड़े होटल क्यों लेता हूँ? क्योंकि मैं परमेश्वर मुझसे क्या रखा है, छोटे होटल में नहीं ठहरना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन होटल में ठहरना, क्योंकि आपको पता है होटल एक वर्ड, ऐसा वर्ड है जहाँ पे सही लोग नहीं जाते हैं। आपको पता ही है सारी बातें। और बड़े होटल में से रखता है ताकि परमेश्वर
महफूज रख सके। हालेलुया। परमेश्वर जैसे अपने साथ रखता है, वैसे शैतान भी अपने परमेश्वर के दासों को नजर रखता है। और इसलिए परमेश्वर हर वो चीज मुझसे देते हैं और मैं पूछ कर काम करता हूँ, प्रभु कौन सा होटल, कौन सा टिकट बुक करो। परमेश्वर कहता बेटा ये कर। कई बार वो टिकट 3,000 की होती है, परमेश्वर कहता नहीं ये नहीं करनी है, 5 वाली कर। कई होटल ऐसा होता है नहीं ये नहीं करना, ये कर, क्योंकि तू मेरी संतान है, तू मेरा दास है। हालेलुया। मैंने तुझे खड़ा किया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरा नहीं। मैं तो कुछ नहीं, फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान था, दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था। उसका अनुग्रह हुआ जो मेरे पे है, उससे दुगना आप पर हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जब मैं परमेश्वर के पास आया, मैंने कहा परमेश्वर मैं कैसे जाऊं, मुझे जाना है 2025 में, बहुत सारे काम करने हैं और आपको पता ही है मेरे अजीजों। और फिर परमेश्वर मुझसे वचन से बात करी और मुझसे कहा देख, जब जरूरत पड़ती है ना, जब मुझे भी जरूरत पड़ती है तो मैं क्या करता हूं, वैसे ही जब मेरे काम के लिए जरूरत पड़ रही है तो मैंने खड़ा कर रखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर को जरूरत पड़ती है इंसान की, तो परमेश्वर इंसान खड़ा करता है। जैसे यीशु मसीह में आने की जरूरत पड़ी तो परमेश्वर ने मरियम को इस्तेमाल करा। हालेलुया। एक कुंवारी को चुना जो रियल में कुंवारी थी, तो परमेश्वर खड़ा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर इंतजाम करते हैं मेरे अजीजों। परमेश्वर कौवे के द्वारा खाना दे सकते हैं। आज मुझे भी वो मछली के द्वारा, कौवे के द्वारा मृत में दे सकता है, लेकिन उसका बेनिफिट उनको ही मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। और परमेश्वर चाहते हैं वो बेनिफिट आपको मिले, आपकी संतान को मिले। हालेलुया। आज हो सकता है परमेश्वर आपको अच्छी जॉब दियो, आज हो सकता है आपके पास पैसा हो, आज हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इस पैसे को क्या करें, कैसे खर्च करें। परमेश्वर कहता है राज्य को बढ़ाओ। हालेलुया। परमेश्वर अच्छी जॉब है, राज्य को बढ़ाओ। और ऐसे लोग हैं जो बराबर सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट बढ़ेगी मेरे जीजो, सपोर्ट चाहिए। मैं सामने से आपके पास आया हूँ, क्योंकि अगर नहीं आऊंगा, मैं परमेश्वर प्रार्थना करता रहूंगा, परमेश्वर मुझसे कुछ कह रहा है तो आप भी कहोगे अरे प्रभु हमें कुछ बताया नहीं, हम सपोर्ट करते, है ना। इसीलिए मैं सपोर्ट कर आया हूँ। प्रार्थना के साथ साथ कर्म की सपोर्ट करनी है मेरे अजीजों। और जितने अकाउंट नंबर मैं आपको दे रहा हूँ वो मेरे नहीं है, भाई अल्बर्ट एंथोनी के, इंदौर प्रार्थना भवन के। उसमें आपको डालना है, सपोर्ट के लिए डालना है कि भाई आप जाइए। हो सकता है देखो मैं आपके घर नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन आपके द्वारा कहीं और जा पा रहा हूं। हालेलुया। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपका इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूं जो आपकी ओर से मुझे मिला। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। मैं देखो, मैं किसी दास का कंपेयर, किसी दास के बारे में कुछ नहीं बोलता, हमको पता ही है जो परमेश्वर कहता है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना फ्रैंक कर रखा आपके साथ, मैं खुलकर सेवा करता हूँ। मैं खुलकर अपने परिवार की तरह बोलता हूँ कि जो मेरे पास नहीं है उससे मैं बोलता हूँ। और मुझे जनवरी में बहुत सारी चीज़ें लानी है ना। और ये 2025 परमेश्वर ने बहुत बड़ा दे रखा है मेरे अजीजों। और उन सब बातों के लिए देखो, मैं जो भी चीज़ लाता हूँ, चाहे वो कपड़े हो, है ना, चाहे वो जूते हो, चाहे मेरा मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए नहीं। हालेलुया। और इस साल इस महीने भी मुझे काफ़ी चीज़ें लानी है जिसका अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन अभी बात करते हैं हम परमेश्वर के राज्य के टूर के लिए। और प्रभु ने मुझे वचन दिया कि मती 17:24, परमेश्वर, जब मैं परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर मैं जाना है मुझे, और मुझे बहुत सारे टूर है। देखो, इंदौर का टूर है, पुणे का टूर है, मुंबई का है, गुजरात का है, हालेलुया, अंडमान निकोबार का है, फिर रांची का है। ऐसे कहीं टूर है जो परमेश्वर ने अभी तो बताया नहीं है। अभी तो बहुत सारे, पूरा भारत घुमा देगा परमेश्वर। हालेलुया। और वो मुझे बिना पैसों घुमा सकता है, अनडाउटली। मैं विश्वास करता हूँ। अरे वो ये कहेगा ना तू पैदल जा, मैं जाऊंगा, मैं उसको काम करूंगा। हालेलुया। शैतान रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे करना है। लेकिन वो चाहता है कि आप आगे आइए, आपको ब्लेस कर रहा है परमेश्वर। ये सेवा है, ये सेवा है जो आप कर रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर यही सेवा कराता है, किसी को ऐसा ब्लेस करता है, किसी को वैसा ब्लेस करता है, किसी की नौकरी की, बिजनेस में, किसी की प्रॉपर्टी बिक जाती है। और वो ये चाहते हैं कि जाओ उस मिनिस्ट्री की मदद करो, जाओ उस दास की मदद करो, ताकि मेरा राज्य बढ़े। हालेलुया। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। जब परमेश्वर के पास में गया, परमेश्वर मुझे जाना है, ये फास्टिंग जो हो रही है, उसके बाद इंदौर के बाद मुझे पुणे और जाना है, मुझे होटल बुक करना है, मुझे घर पे जाना है। देखो, अगर घर मिलता है मैं मना नहीं करता हूँ, अगर रूम मिलता है मैं तुरंत पहुंच जाता हूँ, लेकिन वो भी परमेश्वर से पूछकर, क्योंकि उसका पैसा है, उसका शरीर, जैसा वो इस्तेमाल करे। मैं सिर्फ कहता हूँ यस बॉस, जाना ठीक है, हालेलुया, कुछ हो ना हो ठीक है, मैं जाऊंगा। जब नहीं होता मैं कहता है नहीं, मैं क्या करूं। और जैसे मैं परमेश्वर के पास है, परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे जाना है, मुझे विजिट करने, लेकिन मेरे पास मैं कैसे करूं। तो फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा ठीक है, एक वचन मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। वचन दिया परमेश्वर मुझे, मत्ती 17:24 में लिखा है, जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर कर नहीं देता। वो पतरस को उकसा रहे थे, देता या नहीं देता, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता। उसने कहा हाँ देता है। उन्हें बोल दिया, उसको पता नहीं था। हालेलुया। जब वह घर में आया तो यीशु ने उससे पूछने से पहले ही उससे कहा, उन्हें मतलब पूछने वाला था वो यीशु मसीह से, प्रभु
अब देते या नहीं देते? यीशु मसीह तो सब जानते मेरे अजीजों, वो जानते हैं, हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा हाँ देता है। जब वह घर आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शैतान, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कार किन लोगों से लेते, अपनों पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने कहा, तो पुत्र बच गए। तो भी अब यीशु मसीह पे पैसे नहीं, पतरस पे पैसे नहीं, तो करे तो करे क्या? है ना? अब बात आती है यीशु मसीह को भी जरूरत, पतरस को भी जरूरत, तो पतरस के लिए और यीशु मसीह अपने लिए क्या कहते हैं देखो। आज वही प्रभु ने मुझसे कहा है, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल। क्यों भेजा परमेश्वर झील के किनारे? कहीं और भी भेज सकता था। झील के किनारे बंसी डाल, हालेलुया। तो डाल, कहाँ डालना है, किधर डालना है, कुछ स्पॉट नहीं बताया, कोई राइट प्लेस नहीं बताया, कोई ये नहीं बताया, कोई टाइम नहीं बताया। तू जा और बंसी डाल, बस, हालेलुया। यानी कि तू बोल दे। और क्या लिखा है? तो भी इसलिए कि हम उसे ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले, जो मछली पहले निकले, क्या बात है, हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोल, खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसको लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। क्या बात है, मछली वर्ड है यहाँ पे। मेरे जो मछली का फीमेल और मेल नहीं होता, यानी कि उसको बोला मछला नहीं बोला जाता। वो लड़का भी हो सकता था, वो लड़की भी हो सकती थी। और परमेश्वर ने कहा तू मछली ले, है ना। उसका आकार नहीं बताया कैसे, जैसी मछली में आएगी, जो पहले आएगी, है ना, जो पहले आएगी। अब इतनी सारी मछली में वो सिक्का किसके पास था? जो दबा के बैठी थी, वो भी सोच रही होगी ये तो मेरा सिक्का है, मैं क्यों निकलूं, मैं अपने प्राण क्यों दूं, ये तो मेरी चीज़ है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा सब कुछ है। नहीं नहीं नहीं, जैसे परमेश्वर ने बोला होगा, स्वामी की आवाज़ उसके कानों में आ गई होगी। जिसने सिक्का पहले अपने मुंह में रखा होगा, गले में अटकाया होगा, और जैसे पतरस आया होगा, वो सिक्का देने चली गई, चला गया होगा, हालेलुया। वो मछली का यहाँ पे फीमेल मेल ने, आज हो सकता है एक भाई मुझे सुन रहा है, एक बहन मुझे सुन रही है, कहती है हाँ भाई, वो मछली मैं ही हूँ, मैं वो पहले आकर इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रही हूँ, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? तू झील में किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोल, उसका मुंह खोल, उसको जबरदस्ती कर, यानी कि मुंह खोल और उसका सिक्का ले ले। उसके बाद उस मछली का नहीं पता मेरे से। तो परमेश्वर हर राज्य बढ़ाने के लिए मछली का इंतजाम कर सकता है, वो कौवे का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता ना। वो ये चाहता है कि आपको ब्लेसिंग मिले। जब यीशु मसीह की जरूरत पड़ी, जब पतरस को जरूरत पड़ी, तो वो मछली का सहारा लिया, हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है कि कौन इस राज्य को बढ़ाने आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, और राजा रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसे मुंह खोल, खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। मेरे और अपने बदले कौन मदद कर रहा है? तीसरा जना मदद कर रहा है। परमेश्वर का राज्य मदद बढ़ रहा है, कौन मदद कर रहा है? आप कर रहे हो, हालेलुया। आप इस मिनिस्ट्री के नहीं हो सकते, आप कहीं और दशमांश दे रहे होंगे, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, वो सिक्का तुझे इसी मिनिस्ट्री में देना है, यहीं देना, मेरे राज्य को देना, हालेलुया। वो पत्र से ले सकते थे, वो किसी चीज से ले सकते थे, लेकिन मछली का इस्तेमाल क्यों करा, है ना, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करा। आज हो सकता है कि आपकी ऑफरिंग कहीं और जाती हो, आप कहीं और किसी को सुनते हो, आप जनता पाशा पोस्टल या कहीं भी ए टू जेड, लेकिन आज पहली बार आप सुन रहे हो और आपका मन कर रहा है मेरे पर तो पैसा रखा हुआ है, मैं तो सोच रही थी वो मेरा पैसा है, मैं तो सोच रहा था वो मेरा पैसा है, लेकिन प्रभु मुझसे कह रहा नहीं नहीं, वो मेरा पैसा नहीं है, वो तो परमेश्वर ने इसलिए रखा था ताकि इस मिनिस्ट्री में बोया जाए, हालेलुया राजा। और उस मछली जब सिक्का निकाला, वो सिक्का मछली के मुंह में कहाँ से आया? उसने ढूंढा होगा, उसने वो सिक्का लिया होगा, वो लेके बैठी हो कि वो सोच रही मेरा है, लेकिन पता चला अरे नहीं, वो सिक्का इसलिए दिया था ताकि परमेश्वर यीशु मसीह पतरस का, है ना, क्या हो, काम हो जाए। जब पतरस को जरूरत पड़ी, वो यीशु मसीह बताया, मैं भी यीशु मसीह बताया, और यीशु मसीह ने जैसे पतरस से कहा कि जाल डाल, मछली बंसी डाल, वही मछली मिलेगी जो पहले आए। अब उन मछली में होड़ हो गई, वो सिक्का मुझे दे, वो सिक्का मुझे दे, मेरी स्वामी की आवाज़ है। आज कितने लोग होड़ करेंगे, नहीं नहीं, इस मिनिस्ट्री की सपोर्ट मुझे करनी है, भाई रुकना नहीं चाहिए, भाई को परमेश्वर ने आगे बढ़ाना है। प्रोफेट राज मसीह को जो परमेश्वर काम दिया है वो रुकना नहीं चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए। मैं मदद करूंगी, मैं मदद करूंगा, हालेलुया। आज कितने लोग जो सिक्का दबा के बैठे सोच रहे हैं अरे इतनी अच्छी जॉब है, ये तो मेरी जॉब है, तो मेरा बिजनेस है, ये प्रॉपर्टी मेरी बिकी थी, उसका पैसा मेरा है, मैं इसको रखूंगा 10-15 साल होकर डबल हो जाएगा। कहीं आप ऐसा सोच रहे होंगे, कहीं आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा जो मुझे मिला है ये तो मेरा ही पैसा है, परमेश्वर दिया है, ये मैं रखूंगा, संभाल के रखूंगा और उसका ब्याज खाता रहूंगा। नहीं मेरे से, तो ये परमेश्वर कह रहा है वो राज्य को बढ़ाने के लिए। अगर गवर्नमेंट जॉब आपको दी है, अच्छी जॉब आपको दी है, वो राज्य को बढ़ाने के लिए है। जो भी आपको मिला है, कैसे भी मिला है, वो राज्य को बढ़ाने के लिए है। लेकिन वही बात है, जिसका मन साफ है वही आगे आएगा, हालेलुया। जो कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, जो मछली कुर्बान हो गई होगी, मर भी हो सकता है, हो गई हो, है ना, लेकिन वो
परमेश्वर के लिए आगे बढ़ी। आज कितने लोग आगे बढ़ेंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे घर चले ना चले, वो ये सोचेंगे परमेश्वर का राज्य चले, उसका राज्य ऊंचा उठाया जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये प्रभु की ओर से पैगाम है। शैतान आपको मिसगाइड कर सकता है, आप शैतान की बात सुन सकते हो, आप स्किप कर सकते हो, देखो चॉइस आपकी है, लेकिन काम परमेश्वर जो मुझे दिया वही मैंने आपको बताया है। फैसला परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है। मछली वो लेके भाग सकती थी, वो नहीं आती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा वो आएगी, और वो आई और सिक्का दिया। हालेलुया। इतनी मछली में वो पहली मछली थी। आज इतने लोगों में वो कौन पहला होगा जो परमेश्वर के सपोर्ट में इस राज्य को बढ़ाने आ रहा है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि जब मैं तेरे पास आता हूँ तो आप भरोसा रखते हो पिता। आपने भरोसा, जैसे आपने भरोसा रखा मछली पे और उसने आपका मन नहीं तोड़ा, आपका विश्वास नहीं तोड़ा पिता, और अपना सिक्का दे दिया। आज भरोसा रखा आपने इन सब पर पिता परमेश्वर, और ये भरोसा नहीं तोड़ेंगे पिता। क्या ही धन्य है पिता परमेश्वर वो लोग जिस पे आप विश्वास करते हो। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। शैतान कुछ भी करे, कुछ भी मिसगाइड करे, लेकिन ये मिसगाइड नहीं करेंगे, ये मिसगाइड नहीं होंगे पिता, ये स्किप नहीं करेंगे। ये रखा हुआ पैसा जो रखा हुआ है, ओ परमेश्वर, जो प्रॉपर्टी रखी हुई है, जो सोना रखा हुआ है, वो तेरे राज्य में इस्तेमाल होगा यीशु मसीह के नाम में। आज तू मुझे कह रहा है पिता, कितने लोग कुछ ना कुछ बेचकर, कुछ ना कुछ कैसे करके इस राज्य को बढ़ाने के लिए भयंकर रूप से आने वाले यीशु मसीह के नाम से आप सपोर्टर भेज रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, इस सपोर्टर को मैं रिसीव कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो कंधे से कंधा मिलाकर पिता सेवा के आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको धन्यवाद करता हूं, तेरा दास जो तूने मुझे बनाया, मैं आपको धन्यवाद करता हूं पिता। जैसा आप बोलोगे वैसे मैं करता जाऊं पिता, जहां तू भेजे मैं जाता रहूं पिता। और पिता आपने ऐसे लोग दिए जो मछली के तरह अपना नहीं पिता, तेरी राज्य, तेरी बातों का पिता फोकस करते, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। इन सबको ब्लेस किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। देखो परमेश्वर प्रार्थना में कहा, जैसे यीशु मसीह ने भरोसा रखा मछली पर और मछली ने यीशु मसीह का क्या नहीं करा, विश्वास नहीं तोड़ा। आज यीशु मसीह ने भरोसा रखा आप पर मेरी बहन, आप पर मेरे भाई। अब कितने लोग हैं जो मछली की तरह पर यीशु मसीह का विश्वास नहीं तोड़ेंगे, और कितने लोग हैं जो शायद विश्वास तोड़ दे और कहते हैं तो होता रहता है। लेकिन क्या ही धन्य है आप लोग जो खुदा आप पर भरोसा रख रहा है इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए। बढ़ाने का काम तो परमेश्वर का है, लेकिन जरिए वो आपको बना रहा है। क्या ही धन्य है। परमेश्वर चाहता तो यीशु मसीह चाहते तो सिक्का ऐसे आ जाता है ना, मुट्ठी खोल के दे देते, लेकिन नहीं, वो मछली को इस्तेमाल कर रहे थे। आज आपको इस्तेमाल करा, वो भरोसा परमेश्वर ने आप पर रखा है। क्या ही धन्य है वे लोग जो इस भरोसे को बनाए रखेंगे और खड़े उतरेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। अकाउंट नंबर मेरे नहीं है, अल्बर्ट पॉल भाई के है। जितना हो सके सपोर्ट करनी है वही करेगा, सिर्फ वही करे जिसे लगता है कि वाक्य में परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने ये बोला है, और वही आगे बढ़े। जिसको ये वचन लगा है, जो कहता है कि नहीं मैं भरोसा टूटने नहीं दूंगा, मैं भरोसा टूटने नहीं दूंगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो, मेरा जो है वो सब परमेश्वर का है। स्वागत है आपका। गॉड ब्लेस यू।